तो आप इतना पढ़ाई किया बाहर सब जगह पे, कैलिफोर्निया में पढ़ाई किया, फिर इधर उधर आप पूरे वर्ल्ड वाइड घूमे, फिर बैक टू इंडिया, क्यों? We think very similarly. We both want to build together and we both want to leave a legacy behind. And it's very easy working with him. Electricity free करना है. Electricity कभी free नहीं होगी. पर दिल्ली में तो फ्री है ना। नहीं, प्राइवेट के लिए आप यूज कर सकते हो. So with initiatives like that, India is there's a shift happening. India is moving towards the goal कि हम self reliant हो eventually. अगर ऐसा है वास्तव में तो फिर भी सब लोगों ने ये क्यों उसको अडॉप्ट नहीं किया आज भी इंडिया में? तो फिर आपको इतना नॉलेज कैसे हो गया इस चीज का? I've tried to stay up to date with the industry. तो किसी भी बिजनेस के अंदर सेल्स इंपॉर्टेंट होती है, सेल्स नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा। तो जो पहला कस्टमर है वो कौन लेके आया? आप लेके आए, फादर लेके आए? Realistically speaking, yeah, I live in Goa, now moving to Bangalore. Company is in Ahmedabad. We have 18 group companies. When you're 18, you're not developed enough. Like इतना okay, काफी लोग होते हैं जो बहुत sorted होते हैं, उनको पता है कि इनको ये करना है। मैं नहीं थी। Like I've always been very confused. जिरमिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। Thank you. कैसा लग रहा है फाउंडर बन के मैडम? काफी अच्छा लग रहा है. अभी आपको रिसेंटली 2-3 साल ही हुए हैं शायद, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah, 2023. तो आप इतना पढ़ाई किया बाहर सब जगह पे, कैलिफोर्निया में पढ़ाई किया, फिर इधर उधर आप पूरे वर्ल्ड वाइड घूमे, फिर बैक टू इंडिया, क्यों? क्योंकि इवेंचुअली मुझे हमेशा से अपना खुद का कुछ करना था. आई हैड अ वेरी स्टेबल जॉब, साइबर सिक्योरिटी में थी. आई वाज वर्किंग फॉर डेलॉयट, सही चल रहा था. बट देन आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक टू इंडिया, बी क्लोज टू फैमिली एंड ऑल्सो क्रिएट एन इम्पैक्ट, गेट इनटू अ बिजनेस वेयर आई कैन एक्चुअली लीव अ लेगेसी बिहाइंड. तो या देन माय फादर एंड आई, हम इकट्ठे बैठे, वी कंसेप्चुअलाइज कि हम क्या कर सकते हैं. वी गॉट इनटू, we came across multiple ideas, but then दिल्ली में रह के like you know we came about कि यार pollution कितना मतलब AQI is off the chart, कितना pollution है, आप कैसे यहाँ रह सकते हो. So कुछ innovative करो, कुछ different करो और एक legacy छोड़ो, which is why renewable energy का idea आया and we got into it right away. तो उसमें तो पैसा बहुत लगता है, मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम लगता है, क्लाइंट लाने पड़ते हैं बहुत सारे। सो इस मतलब ये सबका आइडिया था आपको या फिर मतलब कैसे, मतलब 2 साल हो गए अभी करते करते? हाँ, बहुत तो कैसे? टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत लगा है. अभी भी like it's been 3 years and we're still in the growing phase and we're still in it. Like you know it's not easy like to get into it. Like okay, हमें ये करना है, अब कैसे करना है. Like it took a lot of effort, planning, investment, और अभी भी चल रही है. तो फादर के साथ ही क्यों, मतलब आप मतलब फादर के साथ में मिलके काम तो लोग कम करते हैं। No, I think I've enjoyed working with him. Him and I, touch wood, we get along, and like काफी लोग ये I get this asked quite often. Okay. करेक्ट, हाँ, तो वो तो Yeah, इंडिया में and कॉमन है like, ना, इसलिए it's कॉमन like- क्वेश्चन एक दो। बहुत कॉमन है. लोग पूछते हैं कि कैसे, why are you working with family? But no, like with him, we think very similarly. We both want to build together and we both want to leave a legacy behind, and it's very easy working with him. Conflicts होते हैं but we're both learners. हम दोनों ये सोचते हैं कि हम सीख रहे हैं, चाहे वो 50-60 years के हैं, मैं 30 years की हूँ. both at a stage की we're open to learn. If I like you know if I tell him something, he listens. Like he's also gradually adapting to it. There are many areas where I don't know anything. Like you know he has more experience than me. Then I am adapting to his knowledge. So अगर वहाँ पे balance है, is great. Like you can work with family. सो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आप काम कर रहे हो, सोलर एनर्जी के अंदर, राइट? Hybrid energy. कैसे काम करते हो, क्या है हाइब्रिड एनर्जी? Hybrid energy is a concept. Okay, renewable energies में solar होता है, windmill होता है, but hybrid is combination of both of them. कि solar will generate electricity during the daytime. ठीक है, अब जब sun नहीं है तो आप कहाँ से electricity generate करोगे? Correct. तो wind आएगा. Wind will come into the picture कि evenings में, रात को, cloudy environment में, rainy season में, wind will be able to generate electricity. दोनों का combination gives us a reliable and dependable model. करेक्ट। So that is what we're into. ऑलरेडी मतलब ऐसे बोला जा रहा है कि इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएगा। क्या आपको लग रहा है ऐसा है? कितने कंपटीशन है? क्या सही ट्रैक पर है इंडिया अभी, ऐसा लग रहा है आपको? इंडिया सही ट्रैक पे है. हमने ऑलरेडी 250 गीगावाट
ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी अचीव कर ली है, जो कि करीब हाफ कैपेसिटी हमने ऑलरेडी अचीव कर ली है. इन द नेक्स्ट 4 years the goal of 500 gigawatt is very much achievable. But the problem is not that if it's achievable or not. The problem is कि is it reliable? मान लो दिल्ली में तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे. पहले इलेक्ट्रिसिटी फ्री थी, गवर्नमेंट ने फ्री कर दी, पर पैसा तो लगता ही है इलेक्ट्रिसिटी का और कंटिन्यू जनरेटर. तो क्या रिन्यूएबल एनर्जी इसमें काम कर सकती है? और क्या इंडिया की जितनी कैपेसिटी बढ़ रही है तो उसको सपोर्ट कर पाएगी रिन्यूएबल एनर्जी? इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने में हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कभी फ्री नहीं होगी. पर दिल्ली में तो फ्री है ना. नहीं, मतलब ठीक है, मतलब जनरेट पावर जनरेशन कैन बी अप टू 0, लाइक वो फ्री हो सकता है. हाँ. ठीक है, रिन्यूएबल की वजह से भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में वो कॉस्ट रहेगा, मेंटेनेंस चार्जेस रहेंगे. यू नो, इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, स्टोरेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट विल ऑलवेज बी देयर. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स 0 हो सकते हैं, बट सबके लिए नहीं, एंड मिनिमम चार्जेस विल ऑलवेज बी देयर. मतलब इसकी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की कितनी कॉस्ट आती है? मतलब कम है एक्चुअली कॉस्ट? मतलब घर में अगर लग रही है इलेक्ट्रिसिटी आ रही तो कॉस्ट कम पड़ेगा इसका. जैसे मान लो अगर अपन यहाँ पे भी रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ से उसकी एनर्जी लेते हैं, हाँ, तो क्या जो इलेक्ट्रिसिटी सब बन रही है तो उसका प्राइसिंग जो आएगा वो कम आएगा? कम आएगा, डेफिनेटली कम आएगा. अच्छा, अभी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कोई डिपेंडेंसी है चाइना पे या फिर अदर कंट्रीज पे जहाँ से सामान इंपोर्ट होता है? फिर एज ऑफ नाउ इम्पोर्ट होता है, चाइना से काफ़ी कंपोनेंट्स इम्पोर्ट होते हैं. चाइना नहीं, और भी काफ़ी जगह से इम्पोर्ट होते हैं. बट हम लाइक इन इंडिया अब क्या हुआ है कि जून 2026 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट हैज टेकन अ स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव कि हम सिर्फ DCR पैनल्स, सोलर पैनल्स विल बी अलाउड, विच मीन्स कि जो इंडिया में पैनल्स बने हैं सिर्फ वो अलाउड होंगे. अच्छा. Yeah, all the imported panels will, like, it's not कि वो complete ban हो गए हैं, but लेकिन they will not be allowed they won't qualify for subsidies. ठीक है, प्राइवेट के लिए आप यूज कर सकते हो. So with initiatives like that, India is moving towards there's a shift happening. India is moving towards the goal कि हम self reliant हो eventually. So that change is happening. So reliant on, like, we are less reliant on countries, or we're moving towards कि हम less reliant हो. जिनमें जी एक चीज और देखने को मिल रही है जैसे इंटरनेट पे कि कुछ घरों ने सोलर पावर लगा रखे हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और उनका बिजली का बिल कम आता है. करेक्ट? ऐसा होता है ना, मतलब कम आता है. अगर ऐसा है वास्तव में तो फिर भी सब लोगों ने ये क्यों उसको अडॉप्ट नहीं किया आज भी इंडिया में? गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, ठीक है, ये आप मतलब है, बट लेकिन फिर भी इट्स वेरी हार्ड कि हम अपने कंज्यूमर्स को कन्विंस कर पाएं आप ये मॉडल अडेप्ट करो, बिकॉज जो अपफ्रंट कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है. अपफ्रंट कॉस्ट वो कितना पड़ता है वो? हाँ, वो बहुत हाई होता है. सो एक पीपल हैव लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ पेशेंस कि उनको चाहिए कि जो अभी आप इम्प्लीमेंट करो उसका रिजल्ट अभी चाहिए. ऐसा नहीं होगा. ये दिस इज समथिंग वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट एंड बी पेशेंट. आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इवेंचुअली आएगा. डिपेंड करता है आपका यूसेज क्या है. बाय in 2 to 3 years you can expect your return on investment. तो ये, या this is one reason. The other reason is कि structure, like you know, for personal consumption for example, क्या हमारे घर पे रूफ या स्ट्रक्चर है? अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो, क्या आपको अलाउड है कि आप अपने घर के ऊपर पैनल्स लगाओ? ये भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, यू नो. काफी मैं जहाँ रहती हूँ दिल्ली में, वहाँ पे भी अलाउड नहीं है. तो लाइक यू नो, दीज थिंग्स मैटर. अब जैसे हाइब्रिड एनर्जी 24/7 एनर्जी दे सकता है, ऐसा गवर्नमेंट को भी पता होगा, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बट फिर भी वाइडली इम्प्लीमेंटेड नहीं है. कोई मेन रीजन हमारे चैलेंजेस इतने हैं, लाइक यू नो, हम चाहे तो कल ही 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें, बट वी डोंट हैव द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर. ठीक है, द प्रॉब्लम कम्स इन हमारे पास ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है. इट्स नॉट एडवांस्ड इनफ कि हम पावर को जनरेट करें और फिर एक, लाइक यू नो, फ्रॉम अ गुड रिन्यूएबल रीजन एक दूसरे रीजन में वो पावर भेजें. वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. इन दैट, लाइक व्हेन दैट हैपेंस, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत लॉस में भी जाती है, लाइक यू नो, गुम हो जाती है. वेयर डज इट गो? ठीक है, बिकॉज हमारा एडवांस नहीं है इतना. इकोसिस्टम इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. एक ये रीज़न है. और लेट्स से कि हम सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, फिर विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. जब रात को हमारे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए
तो तब तो धूप नहीं है ना, तो आप सोलर कैसे चलाओगे? आप तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जा रही है? वी नीड टू इन्वेस्ट इन बैटरी, कि हमारे Right. पास स्टोरेज है। अगर स्टोरेज है तो हम इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हैं और रात को वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजेस हैं विच वी आर ट्राइंग टू टैकल। वी आर वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन द मार्केट जो हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सब हो गया, अगर हमारा इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग बन गया, देन 24/7 इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी मच पॉसिबल। मतलब ये बैटरीज भी तो चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट होती है सबसे ज़्यादा। Yeah. बैटरी भी तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कमी हो रही है। Yes. ऐसा है मतलब? ऐसा है, बट लेकिन लाइक आई सेड कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज बैटरी पे भी दे रहे हैं। तो एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन कि हम सेल्फ रिलायंट बने। तो मतलब बिजनेस आइडिया अच्छा है बैटरीज बनाने का। या है? बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं? इंडिया में बैटरी बना सकते मस्त। बनाओ। या टफ है बैटरीज बनाना? हाँ, टफ है क्या बैटरी बनाना? या मतलब ये तो इंजीनियर्स में, मुझे मत पूछो। अच्छा ठीक है। तो झिलमिल जी एक बात बताओ, अभी तो आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है। अभी मैं ये सवाल अभी मेरे कैमरामैन से पूछूंगा, किससे पूछूं तो ये सब जवाब नहीं दे पाएगा। और अभी आपको 2 साल ही हुए हैं, तो आपने इसकी पढ़ाई करी है पूरी या? नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं तो फिर आपको इतना नॉलेज कैसे हो गया इस चीज़ मैंने का? खुद को अपने आप को सिखाया। आई हैव ट्राइड टू स्टे अप टू डेट विद द इंडस्ट्री, बिकॉज जब लाइक 3 years ago, जब like you know dad and I used to talk about it, we used to have conversation, but and dad is someone जिनके साथ मैंने like random topics पे हमने बात करी। he is a very knowledgeable person. I've learned a lot from him, and तो हम बात करते थे, then I would have curiosity to learn more. तो इस like खुद research कर के लोगों को सुन के, you know, I've kept myself updated. And that's how I learned. That's how I'm learning, and I'll continue to learn. मुझे सब कुछ नहीं आता, but I'm learning. तो ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन जो अपन अभी डिस्कस नहीं कर पाए, बट जो आपके फादर ने और आपने डिस्कस किया हो और जिससे आपको क्यूरियोसिटी डेवलप हुई हो, कुछ Curiosity ऐसा develop हुई है, चीज this बताना thing- चाहोगे इस पॉडकास्ट में? हाँ, मतलब curiosity, I'll talk about a time जब डैड एंड आई, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना है, you know, जब ये आइडिया आया रिन्यूएबल, it seemed very far-fetched idea, you know, like you said in the beginning कि इतना like investment और time लगता है। तो it's not easy, like you know, to take that step and that risk कि हम prove करें कि ये is possible। तो वो वहाँ पे मुझे curiosity थी कि हम कैसे करें, like you know, how to do it। तो तब I researched, I connected with people, I learned, like you know, people taught me कि you know क्या होता है, like you know, basic things are solar panels कैसे चलते हैं, like something as small as electricity bills में ये components का मतलब क्या है। So all of these things I learned on my own because I was curious. And जहाँ question थे, I would ask my team. At Nikon we have a great team of people, you know, from designers to engineers, and they have also like we've all like taught each other. We're still growing, we're a new firm, and yeah. तो किसी भी बिजनेस के अंदर सेल्स इंपॉर्टेंट होती है। सेल्स नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा। तो जो पहला कस्टमर है वो कौन लेके आया? आप लेके आए, फादर लेके आए, किसने बात करी उनसे? हम वी गॉट इनटू दिस बिजनेस 2023 में ना, तो जब हमारे पास कुछ था भी नहीं, तब भी हम बहुत मतलब लोगों से बात करते थे। वी यूज्ड टू टॉक अबाउट लाइक व्हेन आई से कुछ था नहीं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट रेडी ना, तो तब मार्केटिंग भी सारे पहले, अच्छा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, मार्केटिंग पहले करते हैं कि जबकि बन जाएगा हमारे पास कस्टमर्स रेडी होने चाहिए। करेक्ट, ठीक है, बिकॉज वाई वेस्ट टाइम कि हाँ, लोग करते सही हैं, बात। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर वेट करते हैं कि अब हम मार्केट करेंगे। नहीं, हमने मार्केटिंग डे 1 से शुरू करती थी। ठीक है, एंड देन वी कनेक्टेड विद पीपल जो इस बिजनेस में ऑलरेडी पहले से थे। उनके थ्रू वी मेट मेनी पीपल, एंड देन फिर ऐसे एक पाइपलाइन बनी है। नाउ वी हैव कस्टमर्स इन पाइपलाइन एंड वी आर स्टार्टिंग टू एग्जीक्यूट राइट अवे। सब जगह प्रोसेस सेम है, मतलब आपको पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, फिर काम हो जाएगा आपका, फिर धीरे धीरे चलता रहेगा। बिजनेस तो ओवरऑल सेम ही होता है ना, कि हाउ यू रन अ बिजनेस तो सेम ही होता है। करेक्ट। सेल्फ डाउट आया अभी 3 सालों में, 3-4 सालों में? आज भी आया है। आज भी आया? मतलब हमेशा आता है सेल्फ डाउट। लाइक सेल्फ डाउट इज समथिंग दैट डजंट गो अवे, लाइक नो मैटर व्हाट यू डू। ये पॉडकास्ट मैं पहली बार कर रही हूँ, ठीक है, मैंने आज तक कभी कैमरा पे ऐसे बात नहीं करी है। अच्छा, तो ऑब्वियसली नर्वसनेस तो होती है ना, डाउट तो होता ही है। तो सेल्फ डाउट इज समथिंग आई फील लाइक इट नेवर गोज अवे, इट ओनली इवॉल्व्स। ठीक है, बट एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है, यू
like you understand, you learn how to tackle it. ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस भरता है, आप कॉन्फिडेंट बनते हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, डाउट कम हो जाता है. Like, you know, with experience, that's what happens. But doubt will always be there. It's not going away. I'll be 50 tomorrow, तब भी doubt आएगा. And that's okay. It's a part of life. अच्छा, अब आप गोवा में रहते हैं, फैक्ट्री आपकी अहमदाबाद में, आप शिफ्ट बेंगलोर हो रहे हो, तो इतना सर्कल कैसे मैच करोगे? Like I said, I wanted to capture India. मुझे इंडिया वापस आना था, मुझे पूरा इंडिया कैप्चर करना है. कैप्चर करना है, पूरा इंडिया कैप्चर करना है. कैसे करेंगे? करूंगी ना, ये अभी ऑलरेडी कर तो रही, धीरे धीरे होगा. बट लेकिन या realistically speaking, yeah, I live in Goa. I'm now moving to Bangalore. Company is in Ahmedabad. We have 18 group companies. 18 ग्रुप्स कंपनीज? Yes, pan India basis. हमारी कंपनीज उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, धीरे धीरे हैं, और साउथ में भी एक्सपांड हो गया था तो हो गया. या तो इट्स लाइक काम कहीं से भी कर सकते हो. You just need to know how to balance it. And like I said, I want to capture India. तो वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज होती है कि एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में? Work life balance is very important. I होता है? मेरे हिसाब से बहुत important है. But there will be days जब work will take over, and that is okay. There will be days personal life will take over. That is also okay. It's on you how you balance it. But work-life balance is very important. कल को you're achieving so much and you don't have anyone to come back home to and share your success with. सही बात है. What's the point? मतलब क्या पॉइंट है? मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ कि मैं अचीव कर रही हूँ तो अकेले क्या करूँगी उस अचीवमेंट्स का. सो आई वॉन्ट टू बैलेंस बोथ, बट देयर विल बी डेज वर्क विल बी प्रायोरिटी कि आज मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, एंड दैट्स ओके. अरे सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया आपको फादर के अलावा? क्योंकि फादर के साथ तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, आई थिंक सपोर्टिंग पार्टनर कौन रहा आपका? मेंटली सपोर्ट इम्पोर्टेंट है ना? फैमिली से ज़्यादा कौन ही होता है? पेरेंट्स होते हैं. माई हस्बैंड इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. सो या आई थिंक फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट किसी और का मैटर नहीं करता. पेरेंट्स एंड हस्बैंड, योर फैमिली इज देयर फॉर यू, इट्स ऑल गुड. सब सेट है बाकी. या जैसे क्या लर्निंग रही है, मतलब कैलिफोर्निया में आपने जो पढ़ाई करी फिर इंडिया आए, डिफरेंस तो होगा दोनों शहरों में? बहुत डिफरेंस. हाँ, क्या लर्निंग रही? मतलब वो ज़्यादा अच्छा था, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा खराब था, कंपैरिजन बना लेते हैं. फिर इंडिया विल ऑलवेज बी होम. ठीक है, यहाँ पे एक कंफर्ट जोन है, एंड आई एम वेरी अटैच्ड टू फैमिली. सो मेरे लिए वो मैटर करता है, लाइक यू नो, टू बी क्लोज टू फैमिली एंड टू बी इन अ कंट्री दैट्स योर्स. आई हैव लिव्ड इन कैलिफोर्निया, स्टडीड इन कैलिफोर्निया फॉर अबाउट 4 years, which was 2015 to 2019. And that was great for what that was. पढ़ाई करी, अच्छा था. जब छोड़ रही थी, I was like, you know, am I making the right decision? कि यहाँ पे इतना scope है, I can get a great job, like, you know, and you know how much people earn there, you can do great. But then that didn't matter to me. Like, I wanted to move back always, and I wanted to do something, but obviously experience भी चाहिए था. तो Middle East में I came about an opportunity, and I took that. I worked there, and eventually my goal was always to come back home. ठीक है. And to give back to the country that gave me so much. और मुझे एक legacy छोड़नी है और अच्छा काम करके जाना है. तो like, you know, I've always wanted to come into India. ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई. मिडिल ईस्ट में कौन सी नौकरी लगी थी, किस चीज़ पे? I worked for Deloitte. Deloitte में. But it was cybersecurity. I was a cybersecurity consultant, and it was very different from what I'm doing right now. But yeah. बट साइबर सिक्योरिटी तो बहुत है अभी इंडिया में, मतलब इसका स्कोप इतना बढ़ गया है अभी राइट नाउ. Yeah. उसमें भी आप एक कंपनी स्टार्ट करते तो शायद वो भी बहुत अच्छी चल जाती. बिल्कुल, I thought about it also. सोचा भी था मैंने, but again my interest was never there. Like, you know, like I studied computer science, but I was never like fully into it. Like कर रही थी because everyone around me was doing it, so I also did it. But I never wanted to do it, like, you know. And I think when I left from there, I came back to Middle East, is when I realized that I wanted to
do something different. पर जिससे भी बात करो वो यही बोलता है कि पढ़ाई में तो मैं ये करना नहीं चाहता था, ये करना नहीं चाहती थी। But when you're किसी से भी 18, पूछो। yeah, but when you're 18, हाँ। you're not developed enough. Like इतना सही। okay, काफी लोग होते हैं जो बहुत sorted होते हैं, उनको पता है कि इनको ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं नहीं थी। Like I've always been very confused. You know, I think I can do many things. I can do everything. Maybe I can't, but like I've always wanted to do different. Like, you know, do something different. And I feel with this opportunity, I might be on the right track now. पहले I wasn't. अभी आपको लगता है भाई राइट डायरेक्शन में एकदम राइट right अब direction में लगता हो है कि गया। राइट डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, निकॉन के साथ में क्लाइंट्स को रियल फायदा क्या है? प्राइस में, क्वालिटी में, प्रोडक्शन में, सप्लाई में, किस चीज में रियल फायदा है आपके क्लाइंट को? See, our goal is to provide hybrid electricity, like hybrid power, ठीक है? हमारे साथ जुड़ने में आपको ये फायदा है कि आपको राउंड द क्लॉक एनर्जी जनरेशन मिलेगा, ठीक है? एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, लाइक यू नो इन 2 to 3 years। अच्छा, आपके एक और लो विंड स्पीड करके भी कुछ कोई टेक्नोलॉजी पे काम करते हो ऐसे? टेक्नोलॉजी कुछ मतलब हाँ, लो विंड। सो जो हमारी टेक्नोलॉजी है which is called vertical axis wind turbine, ठीक है? विंड मीन लो विंड स्पीड, लो विंड It's स्पीड। called vertical axis wind turbine that runs at a low wind speed, ओके। ठीक है? So our technology, this is the technology that we have developed in-house. This technology is different from the horizontal windmills. We are different, we are compact, we are shorter, like we're smaller in height, and it's easier to transport, it's lighter, and it can generate electricity about 2 meters per second पे। जबकि जो conventional windmills are, they take 6 meters, 7 meters per second पे they generate electricity. But we are more advanced technically. अच्छा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछते हैं आपसे? कोई बोलता है कि मैं भी अभी अपना सेटअप करना चाहता हूँ एंड आई विल सेटअप दिस, और मैं आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आप मेरे को देना। सबका ये पहला क्वेश्चन होता है। अच्छा, ये होता है क्या? यही क्वेश्चन होता है। और नेचुरली अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा अपना, तो आप मतलब आपको रिटर्न क्या मिल रहा है? इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन फॉर एनीवन टू आस्क। एंड यस, एवरीवन जो भी हमारे साथ जुड़ता है या जो इंक्वायर करता है, सब ये क्वेश्चन पूछते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन द यूसेज कि आपका क्या यूसेज है, उसके बेस पे हम मॉडल क्रिएट करते हैं। अबाउट 2 to 3 years में यू कैन एक्सपेक्ट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, गुजराती क्यों आपने चूज किया? मतलब फादर वहाँ रहते थे इस वजह से, या फिर गवर्नमेंट का कोई स्कीम, सब्सिडीज, या फिर लैंड, या फिर लेबर? लैंड मिल गई थी। अच्छा, लैंड की वजह से। सो व्हाट वी हैव डन, और भी बहुत चैलेंजेस होते हैं, यू नो। जैसे क्या क्या चैलेंज आते बताइएगा। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में आप लाइक आई सर आप घुस जाओगे, सब कर लोगे, एंड मैनी टाइम्स यू नो कि आपने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो आप एग्जीक्यूट करने में और अनाउंस करने में बहुत मेजर गैप है, बहुत चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 चैलेंज इज लैंड एक्विजिशन, ठीक है? मैनी टाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू एक्वायर लैंड, एंड फिर चैलेंजेस आते हैं फॉर एग्जांपल कि बैटरी नहीं है, स्टोरेज नहीं है, ट्रांसमिशन इफेक्टिव नहीं है कि आप इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी रीजन में आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। दिस आर द नॉर्मल चैलेंजेस दैट एनीवन वुड फेस इन आवर इंडस्ट्री। So like I said, we acquired land. Land has been acquired in multiple areas, multiple states, all across India by Nikon. एंड तो जब जैसे लैंड मिलता है हम वहाँ पे एक्सपैंड करते हैं। एंड गुजरात हैपन टू बी वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वी एक्वायर्ड लैंड, सो वी डिसाइडेड टू सेट अप फैक्ट्री देयर। मतलब आपने मार्केट में कोई गैप आइडेंटिफाई किया क्या? मतलब इसमें मेरे को कोई गैप नज़र नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ डिस्कस किया एंड कि हम वी कैन बी वन ऑफ द प्लेयर और हम भी सप्लाई करेंगे। कोई आपने गैप आइडेंटिफाई किया उसका? गैप आइडेंटिफाई किया तभी तो वी गॉट इनटू इट, लाइक यू नो विदाउट आइडेंटिफाइंग अ गैप देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट? क्यों ऐसा होता है ना कि जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे किसी की पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अच्छा मैं भी लगा लेता हूँ तो मैं भी सप्लाई कर दूंगा, अब तुम भी सप्लाई करो, मैं भी सप्लाई कर सकता हूँ। नहीं, like I said, I wanted to do something different. तो I don't want क्या to cut gap था? copy paste a model that's already implemented, right? Now people would say कि this is a solar business जो है ये saturated है, like you know इतने लोग इस इंडस्ट्री में हैं, तो आप अभी क्यों आ रहे हो, क्यों कर रहे हो? There is a huge gap, like you know हमारे पास हाइब्रिड सोल्यूशन नहीं है इंडिया में, लाइक है बट वी आर नॉट एट दैट लेवल कि हम लाइक फुल्ली हाइब्रिड पावर जनरेट कर पाए। जिलमिल जी, सोलार वर्सेस विंड
किसका फ्यूचर ज्यादा है मतलब मार्केट में? इट्स नॉट वन और द अदर, हाँ दोनों को मिला के दोनों का फ्यूचर ज़्यादा है। मतलब आप एक पे रिलाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ सोलर पे रिलाई कर रहे हो तो आपको रात को नहीं मिलेगी ना इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप विंड पे रिलाई कर रहे हो तो यू वेस्टिंग ऑन योर सनलाइट। सो दोनों का कॉम्बिनेशन इज मोर रिलायबल एंड डिपेंडेबल फॉर फ्यूचर। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी वास्तव में एक रियल गेम चेंजर है या फिर सिर्फ ट्रेंड चल रहा है? क्योंकि अभी मैंने कुछ पॉडकास्ट किए हैं तो लोग आके रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बात कर रहे हैं, आप भी उस पर बात कर रहे हो, तो ये ट्रेंड है सिर्फ या फिर रियल ग्रोथ बना सकता है इंडिया के लिए? नहीं, ये ट्रेंड तो नहीं है। लाइक इफ यू बिलियंस आर बीइंग इन्वेस्टेड इन इट, लाइक यू नो every country is investing in it, and India का long term future goal is कि 2070 तक net zero. All coal, all of the fossil fuels will stop, will be completely stopped, and we won't be able to use it. So in order to move in that direction, so much money has been invested. Government is constantly promoting कि हम इस field में जाएं, and subsidies are given to us. So it's not a trend, it's a very much real thing, and there's a massive and huge growth and like scope in this. तो क्या फ्यूचर में आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो सकती है, जो मैंने पहले सवाल पूछा था आपसे? इलेक्ट्रिसिटी कभी 100% फ्री नहीं होगी, लाइक यू नो एंड यूजर्स के लिए फ्री नहीं होगी, बट लाइक विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, सोलर एंड विंड एंड बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट टू जीरो हो सकता है, बट लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं होगी बिकॉज यू नो लाइक आई सेड मेंटेनेंस कॉस्ट विल ऑलवेज बी देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, सो मच मनी लाइक बिलियंस हैव बीन इन्वेस्टेड, अब इसको रिकवर भी तो करना है, लाइक यू नो नाउ इफ यू यूजिंग लाइक लेट्स से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आप एंड यूजर्स के पास पहुंचे, लेकिन उसके पीछे कितना R&D, कितना रिसर्च, कितना यू नो हाउ मच मनी हैज बीन इन्वेस्टेड, हाउ विल यू रिकवर ऑल ऑफ दैट? सो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, बैटरी में जो इतना इन्वेस्टमेंट जाएगा, बैटरी का कॉस्ट, तो दिस लिटिल लाइक फिक्स्ड चार्जेस विल ऑलवेज बी देयर। एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाता है कोई भी, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है लगभग आप? बहुत पैसा लगता है। अराउंड कितना विद नंबर फिगर्स अगर मिलते हैं? हमारा लॉन्ग टर्म गोल is to build a hybrid power park all across India. ठीक है, hybrid power park build करने के लिए we need a huge land, like you know we're talking in thousands of acres, we need huge land. पहले तो land acquire करो, उसका एक cost होता है, ठीक है, and then फिर panels हो गए, windmills हो गई, which is like in also huge quantity, right? And they're not cheap, like they're not cheap. तो ये लगाओ, तो अगर प्रॉपर प्लांट की बात कर रहे हैं, इट कैन गो इनटू मल्टी करोड़। तो फिर भी इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्शन में मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? माइंडसेट की प्रॉब्लम आती है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आ रही है, या कॉस्ट की प्रॉब्लम आ रही है? लाइक आई सेड, पीपल आर वेरी हेसिटेंट, लाइक यू नो जैसे हम भी आजकल लोगों को मिलते हैं, क्लाइंट्स को मिलते हैं, हम प्रपोज करते हैं, बट दे आर वेरी हेसिटेंट, और कन्विंस करना इज नॉट ईजी, लाइक यू नो कन्विंसिंग एन एंड लाइक अ कस्टमर कि आप ये करो, आपको ये बेनिफिट होगा, इट्स नॉट ईजी, लाइक बिकॉज देयर लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ पेशेंस, लाइक आई सेड हाई अपफ्रंट कॉस्ट, द मेजर प्रॉब्लम इज कि आपको अगर ये इम्प्लीमेंट करना है तो आपका हाई अपफ्रंट कॉस्ट है, विच कैन बी फॉर एन इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल जो करोड़ों में जा सकता है, लाइक यू नो इट्स नॉट ईजी। ऑल्दो हमारे पास बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो सपोर्ट करती हैं, जो लोन करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, पीपल आर डूइंग इट, बट अवेयरनेस इतनी नहीं है। हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे फील लाइक हमने काफ़ी लोगों को यू नो एजुकेट भी किया है। हमारा गोल है कि हम इसमें बिलीव करते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमने देखा है कि बाहर इम्प्लीमेंट हुई है, चाइना इज सो एडवांस, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्लीमेंट हुई है, तो हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को ही लेके लोगों को एजुकेट करते हैं, और लाइक यू नो वी कन्वर्ट। सोलर पैनल लगा लिया, फिर दिन में रोशनी आई, रात में उसको स्टोर करना, आपको बैटरीज में स्टोर करना है, तो बैटरी स्टोर करने में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जगह का भी प्रॉब्लम है, हाँ, इट्स नॉट चीप, कॉस्ट का भी प्रॉब्लम है, बट एंड लाइक मेनी टाइम्स लाइक यू नो पीपल हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दिस एरिया इनफ, and it's also a very new thing, like you know we're still learning and adapting, we're getting into it, and we're investing in it. Cost is a major issue, it's not cheap, but with government subsidies and all, it's affordable, like you know now we can move into it.
अच्छा, क्या क्या कॉमन मिथ है अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जो आपको जनरली सुनने को मिलते हैं? कि विंडमिल फेक है, मतलब लाइक इट्स नॉट इफेक्टिव, इट्स नॉट रिलायबल। सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं। लाइक यू हियर थिंग्स लाइक दैट। अब आप भी देखोगे सोलर पैनल्स लगे, बट देन यू विल बी लाइक ये चल भी रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। लाइक मेनी पीपल, लाइक दिस इज व्हाट पीपल थिंक, बट दैट्स नॉट ट्रू। Like I said, there are challenges. You have to make sure कि वो effectively चलें. As long as we are maintaining them and we are meeting like challenges कि हम energy को store कर रहे हैं. So all of these solar plus windmill, they are very effective. एज ए एंटरप्रेन्योर आपकी क्या लर्निंग है बिजनेस को लेके? See, every day I'm learning new things. Okay, like there is not like कि मैंने कोई बहुत great learning कर ली है, नहीं. Like I'm learning, like it's a journey, and entrepreneurship is a journey. You keep learning every day. You're dealing with new problems. It's not like you're doing the same thing again and again. You're learning. You're dealing with new problems. You're dealing with new questions. Clients come up with you with like random questions, like So every day and I'm also learning. आप भी जाते हो क्लाइंट मीटिंग पे, कभी मिलते हो क्लाइंट से आप खुद भी? Yeah, obviously. I mean, हम पूरी टीम इकट्ठे मिलके काम करते हैं, and yeah, we're all a part of it. अच्छा, इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो आप फिक्स करना चाहते हो कि ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा तो इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है? आई होप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए, कि हम एनर्जी को इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। हमारी जो इतनी मेहनत जा रही है, जो लाइक इतनी एनर्जी हम लाइक प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वो घूम भी रही है, लाइक इट्स गेटिंग लॉस्ट एज वेल। सो हम ये अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लें, हम अपना इकोसिस्टम डेवलप कर लें, वी कैन एक्चुअली बी एट पार विद अ कंट्री लाइक चाइना. China का ecosystem is so well developed, raw materials, supply chain, and their distribution, labor, everything they have in place. अगर हमारे पास ये सब basic needs हैं, तो इसके ऊपर renewable energy अगर हम करते हैं इंस्टॉल, तो वो effectively हो सकता है. पूरे इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ओके बोल सकते हैं, ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ओके है? I think गुजरात is up there. गुजरात, राजस्थान, दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर सी बेस्ट कहीं पे भी नहीं है. हाँ, मैंने इसलिए बेस्ट नहीं बोला, ओके. मतलब हाँ, गुजरात में है, राजस्थान में है. हाँ. यार अभी आप कहाँ मतलब कहाँ फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो इसकी? बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक? बैंगलोर में इवेंचुअली, अभी वी स्टिल लुकिंग इनटू इट, बट बैंगलोर में हम करना चाहते हैं. We want to capture the south as well. Right now we're focused on Haryana, Rajasthan, Gujarat, Jammu and Kashmir, and Maharashtra. So eventually जब साउथ में भी हमारे पास जहाँ जहाँ लैंड की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम वहाँ एक्सपैंड करते हैं. तो टीम भी बनाई आपने अच्छी खासी, तो टीम बनाते समय कोई रेड फ्लैग नज़र आता है आपको कि इसको लेना है, इसको नहीं लेना है? मतलब कैसे हायरिंग प्रोसेस कैसे होता है, टीम कैसे बनाते हो आप? रेड फ्लैग तो नहीं as such, मतलब होता है रेड फ्लैग्स, बट देन यू हैव टू ट्रस्ट, एंड टीम बनाने के टाइम पे लाइक आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट आई वांटेड पीपल हु आर फ्रॉम द इंडस्ट्री. ठीक है, लाइक आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री, गेटिंग इनटू इट, लर्निंग अबाउट इट एंड ट्राइंग टू मेक इट वर्क. बट फॉर लाइक we have a great team from engineers to designers, and without them जो technical हम advancements achieve कर रहे हैं, वो शायद कभी नहीं कर पाते. Like a design team is responsible for the look of the product. Engineering team is responsible for the technical challenges that we face, कि हम उसको और better कैसे बनाएं. So like challenges that we face is कि we give everyone a chance. आपके पास ये एक्सपीरियंस है, ये नॉलेज है, आप करो. लाइक एंड अगेन लाइक आई सेड, वी आर ऑल लर्नर्स. कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम जिनको हायर करते हैं हम उनसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ भी लर्न करो एंड यू इम्प्लीमेंट. एटीट्यूड देखते हैं फिर दस नॉर्मल, मतलब काम करने का एटीट्यूड देखते हैं बंदे में हायरिंग करते समय? या इतना भी मतलब यू कैन बी लेड बैक, लाइक ऑब्वियसली लाइक यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू. लाइक अगर आप जो काम है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू गेट इट डन. अभी लॉन्ग टर्म मिशन विजन क्या है? टेक्नोलॉजी पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है?
अगर टेक्नोलॉजिकली भी हम एडवांस हो जाएं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट कि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. यू नो, वी हैव टू हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ गुड टेक्नोलॉजी टू वर्क. लाइक वी डिस्कस कि हमारे जो इतने चैलेंजेस हैं, अगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है ना, अगर ये सब ठीक हो जाए तो आवर टेक्नोलॉजी विल फ्लाई. करेक्ट. तो they both go hand in hand. We cannot focus on one. Like, you know, infrastructure है तो टेक्नोलॉजी है. अच्छा, अगले 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी, इस एनर्जी सेक्टर में निकॉन की तरफ से क्या 10 सालों में डिस्ट्रप्शन होगा? See, हमारा पर्सनल निकॉन का गोल है बाय 2030 कि हम 5 गीगावाट ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल कैपेसिटी इंस्टॉल करें. So this is next 4 years. This is our goal, and we're trying to work towards that goal. And eventually, we want to dominate. Like, you know, we want to increase our capacity. We want to provide India with long-term, 24/7, round-the-clock hybrid energy. We want that to be accessible to everyone. ऐसा ना हो कि सिर्फ like, you know, it's accessible to some people. We want to make it like accessible to common man. Like, you know. So that's a long-term goal. Eventually, I hope we reach there. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम. Thank you. कि ऐसे ही करते रहिए काम आप सॉलिड तरीके से. बट एक फाउंडर्स ड्रीम में अगर आप आए हैं अभी, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये पॉडकास्ट देख के सोच रहे होंगे यार हम भी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करें, बात करें, क्योंकि कोई ना कोई देखता रहता, सीखता रहता, सब कुछ करते रहता है. आप भी शायद यूट्यूब पे भी कुछ देखते होगे, इंस्टाग्राम पे कुछ देखते होगे. तो एक मैसेज उन लोगों के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी में आना चाहते हैं, कैसे आ सकते हैं? Like it's open. Like आपको अगर आपको पता है आपको जो करना है, अगर आप कर सकते हो, and you have the knowledge or you can gain the knowledge for it, you can enter any field. Like, you know, and competition will always be there in every field. ठीक है, no matter what you do. Renewable energy में भी eventually अभी है, already competition बहुत है, और अभी आने वाले काफ़ी like सालों में इनफैक्ट लाइक अभी इनफैक्ट नेक्स्ट 2-3 years में भी कंपटीशन बहुत बढ़ेगा. बट दैट्स ओके. लाइक, यू नो, कंपटीशन है तो हेल्दी कंपटीशन है, बट आई थिंक आई एक्चुअली एनकरेज पीपल टू गेट इनटू इट एंड डू इट. लाइक, यू नो, पैसा वैसा बहुत होना चाहिए उनको आने के लिए, मतलब फुल पैसा होना चाहिए बहुत. नहीं, कुछ भी शुरू करने के लिए यू डोंट हैव टू हैव मनी. इफ यू कैन रेज फंड देन डू दैट. यू नो, यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस कि आप ये कर सकते हो एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी रिटर्न. ये कॉन्फिडेंस है तो आप पिच करो अपने आइडियाज, पिच करो एंड टेल व्हाट योर मॉडल इज एंड हाउ यू आर गोइंग टू वर्क. एंड या बिकॉज मेनी फाउंडर्स आर ऑल्सो लाइक कैसे करते हैं वो, सबके पास तो बैकिंग नहीं होती ना, सबके पास तो करोड़ रुपए नहीं है. दिस इज एन इंडस्ट्री वेयर यू नीड लॉट ऑफ मनी, लाइक, यू नो, करोड़ यू डोंट हैव. लाइक, यू नीड सपोर्ट. एवरीवन नीड्स सपोर्ट. तो आज का मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अगर पैसे से किसी को सपोर्ट नहीं कर सको ना, तो शब्दों से ही सपोर्ट कर देना, उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी. झिलमिल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट. थैंक यू विद यू. एंड आप बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए. एक बार फिर जब आपका मिशन पूरा, विजन पूरा हो जाए, एक बार फिर पॉडकास्ट में आइएगा, बताएंगे कि हम यहाँ थे, आज यहाँ बन गए हैं. थैंक यू सो मच.